अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। दोस्तों, आज के वीडियो से आप सीखेंगे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस जिन्हें आप इंग्लिश में ज़रूर बोलना चाहेंगे। आइए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन। मुझे सांपों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। गणित एक कठिन विषय है। मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट। रवि और मीना कपल की तरह खूब जचे। रवि एंड मीना लुक्ड लाइक अ परफेक्ट कपल। रवि एंड मीना लुक्ड लाइक अ परफेक्ट कपल, यानी वे एक कपल के रूप में अच्छे लग रहे थे। भिखारी ने खाना मांगा। द बैगर आस्क्ड फॉर फूड। द बैगर आस्क्ड फॉर फूड। मेरा शहर घनी आबादी का शहर है। माई सिटी इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। माई सिटी इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड यानी घनी आबादी वाला, यानी कम एरिया में अधिक लोगों का रहना। हमें गरीबों के लिए हमदर्दी रखनी चाहिए। वी शुड हैव सिंपैथी फॉर द पुअर। वी शुड हैव सिंपैथी फॉर द पुअर। द पुअर यानी गरीब वर्ग, यानी सारे गरीबों का एक ग्रुप। लोग पंक्तियों में खड़े हो रहे हैं। पीपल आर स्टैंडिंग इन क्यूज। पीपल आर स्टैंडिंग इन क्यूज। वह गेट में प्रवेश नहीं कर सका। ही कुड नॉट एंटर द गेट। ही कुड नॉट एंटर द गेट। केवल तुम खुद यह काम कर सकते हो। ओनली यू योर सेल्फ कैन डू दिस वर्क। ओनली यू योर सेल्फ कैन डू दिस वर्क। मैंने तुरंत सवाल हल कर दिए। आई सॉल्व्ड क्वेश्चंस इन नो टाइम। आई सॉल्व्ड क्वेश्चंस इन नो टाइम। इन नो टाइम यानी तुरंत या फटाफट। आउटडोर खेलों से हमारी सेहत अच्छी रहती है। आउटडोर गेम्स प्रमोट आवर हेल्थ। आउटडोर गेम्स प्रमोट आवर हेल्थ। प्रमोट का अर्थ यहाँ अच्छा करने या रखने से है। राजू हवाई जहाज से ऑस्ट्रेलिया गया। राजू वेंट टू ऑस्ट्रेलिया बाय एयर। राजू वेंट टू ऑस्ट्रेलिया बाय एयर। मनोज गरीबों के लिए हमदर्दी रखता है। मनोज हैज़ सिंपैथी फॉर द पुअर। मनोज हैज़ सिंपैथी फॉर द पुअर। सिंपैथी यानी हमदर्दी। उसकी आयु 30 से कम है। हिज एज इज़ बिलो 30। हिज एज इज़ बिलो 30। कई यात्री उतरे। मैनी पैसेंजर्स गॉट डाउन। मैनी पैसेंजर्स गॉट डाउन। गेट डाउन यानी उतरना। गॉट गेट वर्ब की V2 है। यहाँ खूब लाइट है। देयर इज़ इनफ लाइट हियर। देयर इज़ इनफ लाइट हियर। ऐसे वाक्यों को देर से शुरू करें। मेरा जन्म यहाँ हुआ था। आई वॉज बॉर्न हियर। आई वॉज बॉर्न हियर। रिया के शब्द सही साबित हुए। रियाज वर्ड्स केम ट्रू। रियाज वर्ड्स केम ट्रू। कम ट्रू यानी सही साबित होना। केम कम वर्ब की V2 है। उसने एक भिखारी की मदद की। ही हेल्प्ड अ बैगर। ही हेल्प्ड अ बैगर। एक बात अक्सर मेरे दिमाग में आती है। अ थॉट ऑफन क्रॉसेस माई माइंड। अ थॉट ऑफन क्रॉसेस माई माइंड। थॉट यानी बात या विचार। ऑफन यानी अक्सर। क्रॉस वंस माइंड यानी किसी के दिमाग में आना। कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। देर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। देर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। ऑप्शन यानी चारा या विकल्प, यानी जब कोई चॉइस ना हो। वे बिना कुछ कहे भाग गए। दे फ्लेड विदाउट सेइंग एनीथिंग। दे फ्लेड विदाउट सेइंग एनीथिंग। फ्लेड फ्ली वर्ब की V2 है। फ्ली यानी भागना। वह अक्सर फूट कर
रोने लगता है। He often burst into tears. He often burst into tears. Burst into tears का अर्थ होता है फूट फूट कर रोना। तुम और क्या चाहते हो? What else do you want? What else do you want? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। I aspire to become a doctor. I aspire to become a doctor. Aspire करना यानी कुछ बनने की स्ट्रॉन्ग इच्छा रखना। एस्पिरेशन इस वर्ब की नाउन है। संजय आजकल खूब खेलता है। संजय प्लेज अ लॉट दीज डेज। संजय प्लेज अ लॉट दीज डेज। मेरे पास लगाने के लिए काफ़ी समय है। आई हैव इनफ टाइम टू डिवोट। आई हैव इनफ टाइम टू डिवोट। डिवोट करना यानी लगाने या खर्च करने के लिए। मैं आपके साथ रहकर खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू बी इन योर कंपनी। आई एम हैप्पी टू बी इन योर कंपनी। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम हैप्पी विद यू। आई एम हैप्पी विद यू। मैंने उसे अचानक मेरी तरफ आते हुए देखा। आई सॉ हर कमिंग सडनली टुवर्ड्स मी। आई सॉ हर कमिंग सडनली टुवर्ड्स मी। टुवर्ड्स मी यानी मेरी ओर। एक कार ने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया। अ कार स्टार्टेड चेजिंग यू। अ कार स्टार्टेड चेजिंग यू। चेज करना यानी पीछा करना। लोगों ने गॉड की पूजा की। पीपल ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड। पीपल ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड। ऑफर प्रेयर करना यानी पूजा करना। कुछ लिहाज होना चाहिए। देयर शुड बी सम कंसिडरेशन। देयर शुड बी सम कंसिडरेशन। कहते हैं ना हम कि उसने मेरी उम्र या ओहदे का लिहाज नहीं किया। कंसिडरेशन यहाँ लिहाज के लिए सही शब्द है। राम अधिकतर समय खेलता रहता है। राम प्लेज मोस्ट ऑफ द टाइम। राम प्लेज मोस्ट ऑफ द टाइम। मंदिरों में लंबी कतारें देखी गईं। लॉन्ग क्यूज वर सीन एट द टेम्पल्स। लॉन्ग क्यूज वर सीन एट द टेम्पल्स। कुछ बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। सम यूटेंसिल्स आर लाइंग अनअटेंडेड। सम यूटेंसिल्स आर लाइंग अनअटेंडेड। लाइंग अनअटेंडेड यानी ऐसे ही पड़े होना, मानो जैसे लावारिस हों। वह आपकी मदद करके खुश है। ही इज़ प्लीज टू हेल्प यू। ही इज़ प्लीज टू हेल्प यू। प्लीज्ड का अर्थ यहाँ खुश होने से है। मैं आपके अनुशासन की प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर योर डिसिप्लिन। आई एडमायर योर डिसिप्लिन। एडमायर करना यानी प्रशंसा करना या तारीफ करना। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। मैं तुम्हारे लिए हमेशा से नहीं बदला हूँ। आई एम ऑलवेज द सेम फॉर यू। आई एम ऑलवेज द सेम फॉर यू यानी तुमको लेकर मेरे बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं आया है। सोहन ने राजू को कुछ बार चांटे मारे। सोहन स्लैप्ड राजू अ कपल ऑफ टाइम्स। सोहन स्लैप्ड राजू अ कपल ऑफ टाइम्स। स्लैप करना यानी चांटे मारना। अ कपल ऑफ टाइम्स यानी कुछ बार। मुझे शांति से रहने का अधिकार है। आई हैव अ राइट टू लिव इन पीस। आई हैव अ राइट टू लिव इन पीस या फिर आई हैव राइट टू लिव पीसफुली। आई हैव अ राइट टू लिव पीसफुली। राइट का अर्थ अधिकार भी होता है। वह कहीं गिनती में नहीं आता है। ही इज़ नॉट इन द रेकनिंग। ही इज़ नॉट इन द रेकनिंग। नॉट इन द रेकनिंग यानी गिनती में न होना, यानी किसी की इम्पोर्टेंस इतनी कम हो जाना कि उसके बारे में ध्यान ही न जाए। चोरों को खुली छूट थी। थीव्स हैड अ फ्री रन। थीव्स हैड अ फ्री रन। अ फ्री रन यानी खुली छूट होना। तुम्हें क्या क्या व्यस्त रखता है? What all keeps you busy? What all
keeps you busy. एक बार में एक कदम उठाओ. Take one step at a time. Take one step at a time. इस तरह का कोई प्लान नहीं है. There is no such plan. There is no such plan. कीमतें 10 गुना बढ़ गई हैं. Prices have risen tenfold. Prices have risen tenfold. Risen rise वर्ब की V3 है. tenfold यानी 10 गुना. मुझे गर्म कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है. I prefer hot coffee. I prefer hot coffee. जब कंपैरिजन करके किसी को अच्छा बताना हो तो प्रेफर का यूज़ करें. उनको सही सलाह नहीं दी गई. They were not advised properly. They were not advised properly. Advise यहाँ वर्ब की तरह यूज़ हुआ है. Advised या advised दोनों ही प्रोनंसिएशंस यूज़ होते हैं. पुराने अनसुलझे मुद्दे वापस आ गए. The old unsolved issues are back again. The old unsolved issues are back again. Unsolved issues यानी अनसुलझे मुद्दे. आपकी क्या बात करें? आप आएँ या ना आएँ? What to speak of you? You may come or may not come. What to speak of you? You may come or may not come. What to speak of you यानी आपकी क्या बात करें या आपके बारे में क्या कहा जाए. That's all I could pack in this video. यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें. साथ ही अपने अच्छे या बुरे कमेंट्स इस वीडियो पर ज़रूर दें. आपके कमेंट्स की मदद से ही वीडियो को और बेहतर किया जा सकता है. It's time to wrap up this video. Until we meet again in the next video, take care. Bye for now.